Home Minister Amit Shah has expressed grief over the death in the Lucknow fire tragedy. He wrote on X, "The incident caused by the fire in Lucknow is extremely tragic and heart-wrenching. I express my condolences to those who have lost their loved ones in this mishap. May God grant strength to the bereaved families to bear this sorrow. I pray for the speedy recovery of the injured." Firoz Alam is joining us live at this point in time from the Lucknow Trauma Center. फिरोज़, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहा हूँ। फिरोज़, हमें ये बताइए कि जो लोग घायल हैं, जो इंजर्ड हैं इस हादसे के बाद, उनकी अभी क्या दशा है और किस तरीके का उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो घायल हैं लोग वो पूरी तरह से स्टेबल हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ डॉक्टर के सिंह जो डीन हैं KGMU के, उनसे हमारी बात हुई है। इसके अलावा जो CMS हैं ट्रामा के, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो भी घायल हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं, उनका इलाज यहाँ के ऊपर हो रहा है। हालांकि 15 जो डेड बॉडी यहाँ के ऊपर आई थी, उन लोगों को यहाँ से मर्चरी के लिए रवाना किया गया है। 15 डेड बॉडी एक के बाद एक, जिस तरीके से आपने देखा कि एम्बुलेंस से यहाँ पर बॉडी निकल के आती रही, तो करीब 15 डेड बॉडी पहुँची हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो यहाँ के ऊपर भर्ती किए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर वो पूरी तरह से स्टेबल बताए जा रहे हैं। परिजन जो हैं वो यहाँ के ऊपर एक के जैसे जैसे उन लोगों को सूचना मिली, वैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनके परिवार वाले भी यहाँ पे पहुँचे हैं। मिलने वाले रिश्तेदार जो भी दोस्त यार हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल गए। उसके बाद ट्रामा सेंटर यहाँ पर पहुँचे। उनके साथ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद थे। तो CM ने परिवार वालों से बातचीत की है। मृतक के जो परिवार वाले हैं, जो घायल हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त उन्होंने की है। उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ करके लखनऊ के लिए रवाना हुए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुँच रहे हैं और ट्रामा सेंटर भी वो यहाँ के ऊपर पहुँचेंगे घायलों का हालचाल लेने के लिए। तो सुबह से ही ये देखा जा रहा है कि जितने भी, अगर हम बात करें सुरक्षा के यहाँ पर जो इंतजाम है, वो सारे आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद रहे और मेडिकल कॉलेज के KGMU का पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो सब यहाँ के ऊपर मुस्तैद दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से यहाँ के ऊपर शुरुआत हुई। पहले 4 मरीज यहाँ के ऊपर पहुँचे, उसके बाद फिर 1 डेड बॉडी आई, फिर 2, फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 15 डेड बॉडियां यहाँ के ऊपर एक एक करके पहुंची हैं कि तड़प कर जिस तरीके से उन लोगों की मौत हुई है। एक लड़की लव सिंह जो लड़की है, उससे मेरी खुद बात हुई है। उसने बताया जिस तरीके से उसने वहाँ के हालात बताए कि जब आग लगी है, आग लगने के बाद किस तरीके से वो पाइप के जरिए नीचे आई है। बहुत ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई वो दिख रही थी। उसने बताया दिल्ली की वो रहने वाली है, वहाँ पर वो काम करती थी और जैसे ही आग लगी उसके बाद आनन फानन में इधर उधर भागने की कोशिश की। पूरी तरह से धुआं भर चुका था क्योंकि कांच पूरी बिल्डिंग में जो है वो लगी हुई थी। एग्जिट का एक ही रास्ता था, निकलने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं। नीचे से चूंकि आग लगी थी, नीचे पूरी तरह से आग ही आग थी, तो जाते तो कहाँ जाते। ऐसे में कांच तोड़ के जो है लोग कुछ कूदे हैं, कुछ भागे हैं, लोगों की टांग में चोट भी आई है। तो आप तस्वीरों में इस तरीके से आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये लड़की जो थी, ये पाइप के जरिए नीचे उतर करके इसने अपनी जान बचाई है। बाकी जो लोग नहीं निकल पाए, उन लोगों की दम घुटने से वहाँ के ऊपर मौत हुई है। बड़ा दर्दनाक हादसा दिल्ली के बाद हमने देखा कि लखनऊ में ये हादसा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो हैं वो अभी भी खामोश हैं, चाहे वो नगर निगम हो, LDA हो। तो जितने भी ये अधिकारी हैं फिलहाल फौरी तौर पर वहाँ पर उन लोगों किस तरीके से वहाँ के ऊपर ये सेंटर चलाया जा रहा था, वहाँ पे किसी तरह के मानक क्यों नहीं थे। चलिए, तो बड़ा ये सवाल अपने हमारे साथ रहिए आप।